श्रोते हो नमस्कार. तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज आणि मी आहे आरजे श्रद्धा. अर्थातच वारली चित्रकलेवरची श्रद्धा अशी आरजे श्रद्धा. श्रोते हो, आपण रेडिओ विश्वासच्या माध्यमातून अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या व्यक्तींना भेटत असतो, त्यांच्याशी गप्पा मारत असतो आणि गप्पा ऐकायला कोणाला नाही आवडत. खास करून गोष्टी ऐकायला आपल्याला सगळ्यांना आवडतं. गोष्ट म्हटली की आपण एक नॉस्टॅल्जिक होऊन जातो. आपल्याला आजीच्या बालपणीतल्या गोष्टी आठवायला सुरुवात होते. तर असंच गोष्टी सांगून काय होतं बरं? तर गोष्टी सांगितल्याने समाजाचं प्रबोधन होतं. आपण ज्या गोष्टी विसरत चाललेलो आहोत, ज्या आपल्या धार्मिक गोष्टी आहेत, ज्याच्यावरती आपलं सगळं काही आयुष्य त्याचा पाया म्हणूया आपण, अशा त्या गोष्टी ह्या पुन्हा एकदा नव्याने सांगणारी एक खास व्यक्ती आपल्याकडे आली. त्यांचं नाव आहे श्री धनंजय जैन जी. सर, बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पे. धन्यवाद. तर मी त्यांच्याबद्दल तुम्हाला सांगणार आहेच. जसं मी म्हटलं की गोष्टी आपल्याला ऐकायला खूप आवडतात. तर आपल्याला आज भेटायला आले धनंजय काका, जे आपल्याला गोष्टी सांगून आपल्या समाजाचं प्रबोधन करत आहेत. त्यांनी आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून ह्या गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचवून जवळजवळ 1000 गोष्टी त्यांनी आता आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. जो 1000वी जी गोष्ट आहे, जी लवकरच आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे, ती 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून ते आपल्याला जी गोष्ट सांगणार आहेत, ती 1000वी गोष्ट असणार आहे मित्रांनो. तर खरंच खूप खूप स्वागत आणि खूप अभिनंदन तुमचं ह्याबद्दल. आणि मी असं ऐकलंय की त्यांना गुगल पैसे देतं आणि त्यांचे अनेक उपक्रम आहेत, अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहेत. त्याविषयी त्यांच्याकडून आपण भरभरून जाणून घेणार आहोत. त्याआधी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव जे आहे ते प्रेरणास्पद कथाए नावाने ते त्यांचं यूट्यूब चॅनल चालवतात. तर त्यांच्याशी आता आपण गप्पांना सुरुवात करूया. तो जैसे आपने कहा मतलब कि आपका यूट्यूब चैनल है प्रेरणास्पद कथाएं जी. इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप शास्त्र के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, रामायण या महाभारत, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है, जो हमारे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, हमारी राजनीति, हमारा दैनंदिन व्यवहार जिसकी नींव पर है, वो सब ये जो कथाएं हैं वो कथाएं आप बच्चों को यानी यंग जनरेशन को और सभी को, मतलब ज़रूरी नहीं कि यंग जनरेशन को, लेकिन मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहती हूँ कि यंग जनरेशन जो है वो नया और आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन की कुछ कल्चर को अडॉप्ट करने वाला जो कल्चर है, उनके लिए आप खास तौर पर ये कहानियाँ सुनाते हैं. सही. तो मुझे आपसे पूछना ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला और कैसे आपने ये चालू किया? कंसेप्ट के बारे में कहूँ तो मम्मी पापा और उसके पहले नाना नानी. नानी मुझे हमेशा, जब मैं छोटा था तो ननिहाल जाता था, तो छत के ऊपर सोने से पहले नानी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती थी. और आदत ऐसी बन गई कि कहानी सुनने बिना हमको नींद ही नहीं आती थी. पर नानी का जो कहने का तरीका था, क्योंकि कथा छले न बाला नाम नीति तद्य कथ्यते, कहानियों के माध्यम से वो हमें नीतियाँ बताती थी. तो वो जो संस्कार है, वो जो संस्कृति है हमारी, वो हृदय के अंदर अमिट छाप छोड़ देती है. तो इस तरह से वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था. पर जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर पढ़ाई, उसमें मैं भूल गया सब कुछ. पर पढ़ने की आदत मेरी गई नहीं. कहीं पर भी कुछ भी अच्छा लगता, ऐसी कोई स्टोरी सुनने को मिलती तो मेरे कान खड़े हो जाते और मैं ध्यान से उस बात को सुनता और कभी ना कभी मुझे काम आएगा, यही सोच के मैं उसको हृदयंगम भी करता. उसके बाद में फिर मैंने संस्कृत में MA भी किया और तभी से मैंने लिखना शुरू किया. पर ऐसा कुछ मेरे मन में आया नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, ऐसा कुछ करूंगा. पर मेरे पास लिखी हुई कहानियां भी, मेरी खुद की भी, और जो मैंने हमारे संत महात्मा वगैरह बोलते हैं प्रवचनों के माध्यम से जी, और दूसरों से भी मैं कभी सुनता हूँ तो मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ. फिर दिमाग में आया कि क्यों नहीं, अभी यूट्यूबर का ज़माना है, यूट्यूब सोशल एक्टिविटी के द्वारा भी हम लोगों तक पहुँच सकते हैं. तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम यूट्यूब चैनल खोल ले. और मुझे लोगों ने भी सजेस्ट किया, आप इतना अच्छा बोलते हो तो आप अपना ही चैनल खोलो, ताकि जो लोग यहाँ पर आपको नहीं सुन सकते, कम से कम वो बाहर वाले तो सुनेंगे. तब से फिर दिमाग में आया और फिर 21 मई 2021 को मैंने ये यूट्यूब चैनल का श्री गणेश किया. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. मतलब
अपना जो पुराने जो संस्कार है उन्हीं संस्कारों को देने का जो काम है वो आपने मोल्ड कर लिया नए फैशन में। जी तो है तो हमारा पुराना ढांचा वो बराबर। जरूरी भी है। बिल्कुल। अपनी जो पुरानी जो मतलब जो हमारे संस्कार है जी। जो चलता आ रहा है पीढ़ियों से सदियों से, जी जी उसको तो हमें आगे बढ़ाना ही है, अगली पीढ़ी को तो हमें देना बिल्कुल। ही है। लेकिन आपने इतना अच्छा ये इस YouTube चैनल का इसका इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि लोगों को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, उस हिसाब से मैं उनको तो सीख दूंगा लेकिन उनकी तरह से दूंगा। तो बहुत बिल्कुल। बढ़िया बात है सर ये। बिल्कुल। तो हमने सुना कि गूगल आपको पैसे देते हैं। हाँ। तो ये क्या बात है, इसमें क्या बात है? गूगल का वैसे यूट्यूब का ही एक नियम है, यदि आपने जिस दिन से चैनल ओपन किया है उस दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर 1 साल तक भी चलेगा, 1 साल के बीच यदि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए और 4000 घंटा वॉच टाइम हो गया, अच्छा। तो आपको गूगल आपके चैनल को मोनेटाइजेशन कर देता है और फिर पेमेंट आना शुरू होता है। और आपको श्रद्धा जी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नासिक का सबसे पहला यूट्यूबर मैं हूं जो गूगल भी मुझे पेमेंट करता है। पेमेंट करना ठीक बोलना ठीक नहीं रहेगा, मानधन देता है जी। तो बड़ी खुशी होती है। पर एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा की पूरा पैसा मैं अपने पास नहीं रखता। मैं उसी पर आने वाली थी पूछिए। कि आपकी एक संस्था है, मैंने सुना है, सुसंस्कृति फाउंडेशन नाम की एक संस्था है। बिल्कुल। जो बहुत अच्छे काम और बहुत, देखिए आप हमारे अगर इरादे नेक हो तो उसका फल भी हमें मीठा ही मिलता है। ये मुझे आपसे बात करके मुझे वो मतलब वो रियलाइज़ हुआ है कि ये जो भी कहावत है वो ऐसे ही नहीं बनी है, उसकी प्रचिति हमें आती है जो अभी मुझे आपके रूप से आ रही है। अगर हम कुछ नेक काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नोटिस कोई ना कोई करता है, या तो ऊपर वाला समझो या तो फिर आप जिस शक्ति को मानते हैं उस शक्ति को हम लोग मान ले कि कोई ना कोई तो हमें नोटिस करता है और हमें फल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अगर इतना अच्छा अर्निंग करते हैं तो आप वो खुद के पास जमा कर नहीं रखते, उसका उपयोग आप लोगों की मदद के लिए भी करते हैं। जी। तो किस तरह से आप ये सब करते हैं? एक बात और आज मैं बताना चाहूँगा जी। मेरे परिवार वालों को और मेरे मित्र लोगों को और जो मुझे नज़दीक से जानते हैं उनको तो पता है ये। और करीब करीब आज से 7 साल पहले मैं सफ़र से आया था, शंघाई गया था मैं, चाइना। वहाँ से लौटने के बाद में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। उसमें हम 5 लोग थे। और श्रद्धा जी मैं आपको क्या बताऊं, एक अटूट श्रद्धा जो होती है ना हमारी भगवान के प्रति, वो और जो हम ये उपक्रम करते हैं असहायों की सहायता, हम नेकी जो करते हैं जैसे कि आपने अभी कहा, उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है जी। और वो मुझे मिला। हम 5 लोग थे गाड़ी के अंदर और 5 में से बचने वाला सिर्फ मैं अकेला इंसान। ऑन द स्पॉट सब के सब चले गए, भगवान के प्यारे हो गए। उस दिन से मुझे जचा कि अब भैया ऊपर वाले ने वार्निंग दे दी है, संभल जाओ। तो मेरा सारा कारोबार मैं आदमियों के भरोसे चलाता हूँ। 2 शोरूम है, वो भी आदमी लोग संभालते हैं। खेती बाड़ी वो भी मेरे किसानों को टाइप कर लिया है, वो संभालते हैं। इस तरह से फिर जो भी अर्निंग होती है मैं तो अपनी तरफ से देता हूँ, पर गूगल का जैसे आपने पूछा ना, तो गूगल का पूरा की पूरा पेमेंट मैं उन HIV पॉजिटिव बच्चों को, जो कि बाबा आमटे की संस्था है ये, और महाराष्ट्र में बाबा आमटे जी का नाम लिया बोले तो आंख मिच के उनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। और एक जुनून होता है उन लोगों के अंदर काम करने का। तो वहाँ पे उस समय में 84 बच्चे थे। अच्छा। और अभी तो कोरोना के बाद में मेरे पास वो बच्चे नहीं आए, पर हर दिवाली को बच्चे मेरे स्टूडियो में रुकते थे। अच्छा। जहाँ मेरा सिंगिंग स्टूडियो है, डीजे कराओ के हब करके, तो वहाँ पे वो रुकते थे। लड़कियाँ बाजू में ही जो मेरे संस्था की अध्यक्ष उपाध्यक्षा जो है वो रहते, तो उनके वहाँ पे और स्टूडियो में लड़के रहते थे। तो इस तरह से वो आते थे। पर उनको जब हमने नज़दीकी से देखा तो मन में आया कि इनके अनाज का प्रॉब्लम यदि हम सॉल्व कर दे
तो कितना अच्छा होगा। तब से हमने फिर इस सुसंस्कृति फाउंडेशन का एक नींव स्थापित किया और एक मुट्ठी अनाज समाज में वो जन जागृति करने के लिए, क्योंकि दान देने की जो वृत्ति है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है जी। लोग सोचते हैं कि यार मैं दे दूंगा, उसके बाद में उसने उसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया तो क्या होगा, इस तरह की भावना जन्म लेना स्वाभाविक है, तो हमारा दिया हुआ दान बेकार चला जाएगा, ऐसा हमारी सोच है जी। पर यदि हम ऐसा सोच के देंगे या नहीं देना शुरू कर देंगे तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी जी। कभी भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमने दे दिया ना, उस समय में हमारी भावना क्या थी, बस वो दिमाग में रखना, दे दिया फिर भूल जाओ। कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल, फिर भूल जाओ वो क्या कर रहा है, वो उसका कर्म है, हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके इन बच्चों को देंगे। तो इतने लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, नासिक के अंदर ही, नासिक के बाहर भी अब हमको बुलाते हैं। और हमने श्रद्धा जी एक जिंगल तैयार की, क्योंकि ऑलरेडी मतलब स्टूडियो तो है ही और सिंगिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो जिनकी आवाज अच्छी है उनकी आवाजों में हमने एक जिंगल तैयार की। एक लाइन सुनाता हूँ खाली आपको। जरूर जरूर। तो वो जिंगल हमारी वैन के ऊपर लगी रहती, जैसे घंटा गाड़ी आके हमको जागृत करती ना, वैसी। चला चला रे चला चला, एक मुट्ठी अन्न देऊ चला, दारी आला आहे सुदामा, कृष्ण एकदा हो चला, चला चला रे चला चला। तो इसको म्यूजिक के साथ में किया ना तो मस्त घूमती रहती। तो लोग एक मुट्ठी कोई नहीं देता है, एक एक बोरी अनाज दे देते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं। तो हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर जब ज्यादा अनाज आने लग गया तो हमने बाबा आमटे की ही दूसरी संस्था पकड़ी। अच्छा। और ये संस्था है चाकन के पास। अपन अड़ंदी जाते हैं ना जी, बस रास्ते में ही है स्नेहवन करके। अच्छा। पहली जो है वो आनंद वन जी, हाँ, वहाँ पे वो HIV पॉजिटिव बच्चे रहते हैं। और ये जो बच्चे हैं श्रद्धा जी, ये है जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनके जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये अशोक देशमाने करके है, अपनी संस्था को संभालता है ये। तो ये बंदा बहुत अच्छी जॉब छोड़कर, जिसका कि लाखों में पेमेंट था, पर बाबा आमटे के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से इसने ये अभियान शुरू किया। उसके बच्चे कोई इंजीनियर बन रहा है तो कोई डॉक्टर बन रहा है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा रहा है। तो ये सुकून मिलता है। तो हमको लगता है कि यार चलो इनको हम अनाज देते हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो मेरे शो में हम एक मुट्ठी अनाज मंगाते हैं और जितना इकट्ठा होता है हम फटाफट भेजते रहते हैं। बहुत बड़े काम कर रहे हैं आप। और मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप जिस तरह से खुल के बात कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है आपको कितना इससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये काम से जी। वो आपके चेहरे से दिखाई पड़ता है। आपने एक बात का जिक्र किया कि आपकी स्टूडियो भी है जी, तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। किस तरह के सिंगर्स हैं, किस तरह के आप लोग एंजॉय करते हैं म्यूजिक को लेके, सिंगिंग करते हैं, किस तरह से लोग एंजॉय करते हैं आपके यहाँ आके, इसके बारे में सुनना चाहती हूँ। ये स्टूडियो बोले तो मेरा कराओके हब है। कराओके हब में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे महान सिंगर हो गए जी, इनकी आवाज किस व्यक्ति को सूट होती है, उनके गले का स्ट्रक्चर देखकर हम उनको एक गाने के लिए देते। उसके ऑलरेडी हम कराओके बनाते हैं। अच्छा। कई बने बनाए बहुत बड़े बड़े लोगों के कराओके मैं भी खुद बनाता हूँ। जो कराओके नहीं है वो मैं बनाता हूँ। अच्छा, क्या बात है। एक शौक, क्योंकि अभी पूरी जिंदगी जब से एक्सीडेंट होने के बाद में, उसके बाद में कोरोना हुआ, 2-3 बार, मतलब जैसे आपने पहले सवाल पूछा ना, इधर ही मिलता है, नेकी करो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसका फल यहाँ मिलेगा। तो 3 बार मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ। कोरोना पीरियड में भी 40-40 हजार के इंजेक्शन लगे हैं, पर ऊपर घंटी बजा के वापस आ गया। भगवान से कहा और थोड़ा सा काम बाकी है, तो उन्होंने इसी नेक काम करने के लिए शायद मुझे जिंदा रखा है। और अब तो इतनी टीम बड़ी हो गई, अब सुकून है मुझे। अभी ऊपर वाला बुला भी ले तो मेरे पीछे ये जो संस्था है, ये जो काम है, अच्छी तरह से चलेगा। मेरे से भी ज्यादा अच्छा ये लोग काम करते हैं और होके आगे काम करते हैं। मतलब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है अभी, और मैं यही चाहता था जी। स्टूडियो की बात मैं आपको बता रहा था श्रद्धा जी, जो आपने सवाल पूछा थे। उसके बाद में यहाँ पे नियर अबाउट काफी लोग हैं नासिक में, क्योंकि सबसे पहले नासिक में कराओके स्टूडियो ओपन करने वाला भी मैं हूँ। अच्छा। हाँ, नितिन चौहान करके है मेरा फ्रेंड, उसके साथ
में मैंने लिया था। उस समय मेरे को गाने का इतना नहीं आता था, पर वो गाना अच्छा गाता था। तो मैंने कहा तू सिखाएगा और प्लानिंग मैं करूँगा। हम यहाँ के लोगों के भीतर में जो कलाकार छुपा हुआ है ना, हर एक के अंदर एक कलाकार है श्रद्धा जी। बस उसको निकालते आना चाहिए। यदि हमने उसको पहचान लिया उसमें क्या कला है, तो देखो फिर उसे भी मजा आता है। फिर ऐसे ऐसे कलाकारों को हमने चुना, ऑडिशंस लिए, जो अच्छा गाता है उसको फिर प्लेटफॉर्म दिए हमने। उनके लिए हम बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करते हैं और इन्हीं प्रोग्रामों में हम लोग टिकट नहीं रख के एक मुट्ठी अनाज मंगाते हैं। क्या बात है। सर बहुत बड़ी बात कह दी आपने, इतनी आसानी से। आपका ही बड़प्पन है ये, आप इतनी आसानी से कह रहे हैं कि मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है करके, लेकिन ऐसा नहीं है सर। वापस से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आना चाहती हूँ जी। ये जो प्रेरणास्पद कथाएं हैं उसके अभी 1000 स्टोरीज कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल। तो वो कैसे रहता है? आप हर दिन एक स्टोरी पोस्ट करते हैं? बिल्कुल। किस तरह का रहता है उसके बारे में क्या जैसे बताएंगे? आज की स्टोरी मैं पोस्ट करके आया हूँ। आज 998 स्टोरी मैंने पोस्ट कर दी है। कल 999 हो जाएगी और परसों आपको जानकर और खुशी होगी, माँ सरस्वती का जन्मदिन भी है 14 फरवरी बोले तो। और 14 फरवरी नाम आते ही जवानों के मन में तो वैलेंटाइन डे ही आता है। पर वैलेंटाइन डे का मतलब भी है प्यार का इजहार। जी सही बात। और वो प्यार सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में नहीं होता है, वो प्यार होता है परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर। क्या बात है। पिता पुत्र का प्यार, भाई भाई का प्यार। भाई भाई का प्यार करने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अद्वितीय रामायण की कहानियां बहुत सारी मैंने इसमें डाली है। तो ये मतलब वैलेंटाइन डे ही है एक तरह से देखा जाए तो। पर ये मैं कहूंगा कि माँ सरस्वती की देन है, जो आज 15 साल पुरानी बात भी मुझे याद आ गई। और वो सचमुच में बेटे का अपने माँ के प्रति कितना जबरदस्त प्यार है। कोई छोटा सा बच्चा जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ 7, 7.5, 8 साल का होगा, वो कहानी में डालने वाला हूँ। उसने अपनी माँ के लिए, श्रद्धा जी मैं कहानी पूरी ओपन नहीं करता हूँ क्योंकि उस दिन मुझे डालनी है। वो बच्चा रोज 1 घंटा लेट स्कूल में जाता था, ये मेरे आंखों देखी बात है। और टीचर उसे मारते थे, शिकायत करते थे, पर वही बच्चा क्यों लेट जाता था, उसका माँ के प्रति कितना जबरदस्त प्यार था, ये कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। और जिन लोगों को ये अब तक इस YouTube चैनल के बारे में पता नहीं था, उनको भी आज ये मालूम हो गया है। सालों साल आप हमें कहानियां सुनाते रहे, बिल्कुल, हमें प्रेरित करते रहे, बिल्कुल, और इसी तरह हम पर और आने वाली अनेक युवा पीढ़ियों पर आपकी तरफ से हम पर संस्कार होते रहे। बहुत बहुत खूब, क्योंकि मेरा तो यही विजन है कि ज्यादा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, एक कहानी तो रोज अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि कहानियों का खजाना इतना है मेरे पास। और अब क्या हो रहा है, मेरी कहानियां सुन के लोग डायरेक्ट फोन करते हैं, क्योंकि YouTube के ऊपर नीचे मेरा नंबर भी रहता है। तो वो अपनी बात मेरे से शेयर करते हैं, सर आज मेरी बहू ने ऐसा ऐसा किया और ये चीज बहुत अच्छी लगी, आप इसको अपना एक कहानी का रूप दे के बताओ, ताकि लोगों को घर को स्वर्ग कैसे बनाए ये समझ में आएगा। तो मतलब ये कहानियां मोटिवेशनल भी है, प्रेरणास्पद भी है, और अपने आप को जागरूक करने वाली भी है। जो हम सुसुप्त हो गए आजकल, हमें धर्म से विमुख हो रहे, इतना कह दूं तुम्हारे नामानुरूप श्रद्धा विहीन होते जा रहे हैं। पर तुम्हारी मम्मी ने कितना अच्छा नाम रखा है, श्रद्धा, वाह। क्योंकि ये संस्कृति है हमारी, भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा होना एक बहुत बड़ी बात है और होना ही चाहिए, तभी जीवन का सार है, वरना कुछ नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि जिंदगी भर जब तक मैं हूं कहानी आपको सुनाता ही रहूंगा। क्या बात है। हम कभी कभी थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ हमारे मन के विरुद्ध की बातें हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्यों हमने जन्म लिया, क्यों हम ये जिंदगी जी रहे। तो सर आप उनके लिए एक उदाहरण है कि हमें अगर जिंदगी मिली है तो हमें उसका कैसा सदुपयोग करना चाहिए। क्या बात है सर, आप किस तरह के किन किन लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी अच्छी तरह से सहायता कर रहे हैं, कितना उनको सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, आज आपकी ये सब कहानियाँ और आपकी सब बातें सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। और मैं सचमुच आपका नाम हमेशा याद रखूँगी। जब भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, जब भी ऐसा लगेगा कि यार क्या ज़िंदगी जी रही हूँ मैं, तो आपका नाम, आपका चेहरा मुझे याद आएगा कि अगर मुझे ज़िंदगी मिली है तो मैं सिर्फ लोगों को खुशियाँ दूँगा, उनको सहायता करूँगा, और जितना हो सके मेरे हाथों से कुछ अच्छा ही काम होता रहेगा। सही बात सर, आज आप यहाँ आए, मुझे आज बहुत
बहुत बड़ी बात मिली है, एक सूत्र मिला है मुझे जीवन का कि क्या जीना चाहिए, किस तरह से लोगों को मदद करनी चाहिए। ग्रेट है सर आप, हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि एक शेर है श्रद्धा जी, याद आया मुझे, जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल शाह तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू, दुनिया को याद आए तू, क्या जिंदगी ऐसी बना। क्या बात है सर, सचमुच सर आपने इतना अच्छा वक्त दिया, इतनी बातें करी हमसे, इतने प्यार से हमें मोटिवेशन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत श्रद्धा जी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी कम उम्र के अंदर आपने काफ़ी कुछ नॉलेज, मतलब आप जब बोल रही हो ना तो ऐसा लग रहा है माँ सरस्वती भी आपके जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित हो रही है, इतना अच्छा हिंदी। तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं जी, आज की बातें हम यहीं पे समाप्त करते हैं जी, प्रणाम। थँक यू सो मच जी, प्रणाम। श्रोते हो, आता आपण इथेच थांबूया, पण तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.